हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से स्कंद 3 अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 4, 3, 2 और 4। ठीक है जी, तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कोई श्लोक दोहराएंगे आप में से? कुछ लोग दोहराना चाहेंगे? मैं बोलूंगा फिर आप लोग कोई बोल सकते हैं। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? श्री राम निवाय प्रभु, शैलेजा माता जी बोलेंगे। बोलिए। सम्मुहूर्तम भूतुस्मिं कृष्ण, सम्मुहूर्तम भूतुस्मिं कृष्ण, इंद्रियसुधयस्सु भूषम इंद्रियसुधयाभिषं तीव्रेण भक्ति योगेन मग्नः साधु निवृत्तः निमग्नः साधु निर्वतः मुहूर्तम भूतुष्णे समुहूर्तं भूतुष्णीं कृष्णांग्रेसुदया भूषम कृष्णाङ्गसुधयाभृशं तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। निमग्नः साधु निवृत्तः। धन्यवाद माता जी। तो आप में से कोई दोहरा सकते हैं तो एक प्रभु जी, एक माता जी को हम अलाउ करेंगे। हाँ बोलिए श्री राम निवाय प्रभु। समूर्तं भूतुष्णीं मुहूर्तम भूतुष्णीं कृष्णांगीं सुधया वृषं कृष्णांग्रेसुदया वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। निमग्नः साधु निवृत्तः। कोई माता जी बोलना चाहेंगे? वंदना माता जी, बोलिए जी। ये अनम्यूट करिए, हाथ उठा रहे हैं। बोलिए हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताइए। मुहूर्तम भूतुष्णीय सम्मुहूर्तम भूतुष्णीं कृष्णांगजी सुध्याभ्रशम कृष्णांग्रेसुदया वृषम त्रिवेण भक्ति योगेन प्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वर्तत। निमग्नः साधु निवृत्तः। धन्यवाद। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। सह यानी उद्धव, मुहूर्तम यानी क्षण भर के लिए, अभूत यानी हो गया, तुष्णिम यानी मौन, कृष्णांग्रीम भगवान की चरण कमलों के, सुधया अमृत से, भृशम यानी सुपक्व, तीव्रेण अत्यंत प्रबल, भक्ति योगेन भक्ति द्वारा, निमग्न डूबे हुए, साधु यानी उत्तम, निवृत्त प्रेम पूर्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। वे यह खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते
थे। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदेह उपस्थित में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाने प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है अश्रु कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुद्धना और इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्राकट्य हुआ। हरे कृष्णा। तो समुहूर्तम हुतृष्णि और कृष्णांग्री सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नाः साधु निवृत्तः। तो जब विदुर जी प्रश्न करे उद्धव जी को, जब मिले कि हमने पिछले अध्याय में विदुर जी के द्वारा पूछा गया सारे प्रश्नों को हमने चर्चा किए, हमने श्रवण किए कि विदुर जी सारा एक एक चीज पूछने लगे कि पांडवगण कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, भीम कैसे हैं, इत्यादि इत्यादि सब प्रश्न जब किए, कृष्ण के बारे में जब प्रश्न किए, तो उद्धव जी जब ये श्रवण जब सुने उद्धव जी, तो उद्धव जी को ऐसे लगा कि मैंने सोया हुआ था, मुझे जगाया है। यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि उद्धव जी को ऐसे प्रतीत हुआ कि मैं सोया था, मुझे जगा दिया। वैसे ही हम सभी का सुप्त कृष्ण भावना मृत जो है सोया हुआ है। सुप्त यानी सोया हुआ है, हमारे अंदर कृष्ण भावना है मगर सोया हुआ है। कोई ना कोई साधु चाहिए इसको जगाने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किए विदेश में कि स्वामी जी आपकी भारत में कितने कृष्ण भक्त हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी कहे हमारे भारत में तो ट्रिलियंस बिलियंस यानी सभी कृष्ण भक्त। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा सभी कृष्ण भक्त, बस उसको जगाना बाकी है जी। तो सभी के हृदय में कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति सोया हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा। खास करके भारत भूमि में श्रील प्रभुपाद जी विदेश में जाके उन लोगों का सुप्त कृष्ण भावनामृत को जगा दिए, तो भारत में क्यों नहीं? आप विचार करिए। तो भारत में हर एक व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति उनका भाव है, कृष्ण के प्रति उनका श्रद्धा है, प्रेम है, उसको जगाना बाकी। कैसे जगेगा? कैसे जगेगा? जगाना पड़ेगा। कोई सोया है तो उसको जगाना पड़ता है। तो जगाने का तरीका क्या है? महाप्रभु ने बतलाया। क्या करो? घर घर में, द्वार द्वार में, गली गली में जाकर भगवान नाम का प्रचार कर। सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, हे नित्यानंद, हे हरिदास सुनो। बताइए महाप्रभु, आप घर घर जाओ, द्वार द्वार जाओ, घर खटखटाओ उनका दरवाजा। जो आते हैं उनको आप उनको बोलो भगवान का नाम लो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करह कृष्ण शिक्षा। बोलिए भगवान का नाम, बोलिए हरि, बोलिए, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, और इसी नाम का भजन करो। करह कृष्ण शिक्षा, भगवान कृष्णचंद्र भगवान जो शिक्षाएं दिए हैं उस शिक्षाओं को आपने पालन करो, आपके जीवन में उतारो, ये सिखाओ। तो वही इसी चैतन्य महाप्रभु का आदेश को लेकर हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु घर घर में जाते थे, द्वार द्वार में जाते थे और सभी को रिक्वेस्ट करते थे कि भगवान नाम का उच्चारण करो, हरि का नाम उच्चारण करो। तो ये तरीका है, उसको जगाना बाकी। और भक्तों में जब जग जाता है तो भक्त बन जाता है, राइट? जब हृदय में सुप्त कृष्ण भावनामृत जग जाता है तो 100% भक्त हो जाता है कि नहीं? मगर दूसरी बात है, जब भक्त हो जाते हैं उसके बाद भी क्या है, उसको सिंचन जरूरत है, उसको पोषण जरूरत है। पोषण समझ रहे हैं? भक्ति में पोषण, जैसे हमारा शरीर को पोषण चाहिए, हमको खाना पीना, हम खाएंगे पिएंगे तो शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। वैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति में आने के बाद उसकी भक्ति को पोषण जरूरत पड़ता है।
कोई भी आपने बीज को बो दिया है, वो बीज अंकुरित हो गया है, वो भी धीरे धीरे उगने लगा है, तो उसको पोषण का बहुत जरूरत है। माता जी मैं क्लास में हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या? हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। हाँ, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जैसे भक्ति में जो आया नहीं, यानी जिसका कृष्ण भावनामृत सोया है, उसको जगाना जरूरी है। ठीक है, जगने के बाद उसको पोषण जरूरी है। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं, कृपा करके हमारा पोषण के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। भक्ति में पोषण, अगर पोषण नहीं होगा ना तो क्या होगा, पौधा जल्दी से मुरझा जाएगी, मर भी जा सकता है। आप देखो, आपके घर में अगर आप तुलसी का पौधा बोया, मीन्स ये किया है, तो तुलसी को आप रोजाना नियमित रूप से जल देना जरूरत पड़ता है। अगर आप 2-3 दिन तक तो उनको जल नहीं देंगे, उनको धूप से नहीं बचाएंगे, कितना कड़क धूप हो रही है अभी, अगर धूप से नहीं बचाएंगे तो उसको सुरक्षा और पोषण नहीं देंगे तो क्या होगा, 2-4 दिन में वो तुलसी जो है धीरे धीरे पूरा मुरझा जाती है, राइट। तो एग्जैक्टली वैसे ही जब भक्त भक्ति में आता है, तो जब भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसको प्रॉपर, उसको सुरक्षा चाहिए, उसकी भक्ति को सुरक्षा चाहिए। तो भक्ति का सुरक्षा क्या है, आप बता सकते हैं? भक्ति का सुरक्षा क्या है? क्या ऐसा चीज है जो भक्ति को सुरक्षा दे सकता है? कौन बताएगा आप में से? भक्ति के लिए सुरक्षा क्या है? क्या है शैलजा माता जी, भक्ति के लिए सुरक्षा क्या है? साधु संग, साधु संग सुरक्षा है? नहीं, साधु संग पोषण है। जप करना, उनका जप करना संग। पोषण है जी, पोषण है। आप सब पोषण बन। बिमला माता जी बताइए क्या है सुरक्षा? असंगत, असंगत से बचना चाहिए। ओके, असंगत से बचना चाहिए। भक्ति में जो बाउंड्री लाइन है, जो सुरक्षा लाइन है, वो है वैष्णव अपराध से बचना है। अगर वैष्णव अपराध से बचते हो तो आपका भक्ति पूरा सुरक्षित है। हम अगर वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारा भक्ति सुरक्षित नहीं है। कितना भी पोषण होता रहे भक्ति में, मान लो हमारे भक्ति में बहुत पोषण मिल रही है, हम कथा कीर्तन हम कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं मंदिर में जाकर, मगर साथ साथ में हम वैष्णव के प्रति अपराध भी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, तो क्या होगी? पोषण होने पर भी, जैसे कोई खेत में बहुत अच्छे से उनमें जल सिंचन हो रही है, टाइम टू टाइम जल सिंचन हो रहा है, मगर उस खेत में कोई बाउंड्री नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? कोई ना कोई गाय, कोई भैंसा, कोई बैल, कोई जानवर आके वो पूरा उजाड़ देगा ना, राइट। पूरा खेत को उजाड़ देता है। एग्जैक्टली वैसे ही हम सभी कुछ करते रहेंगे, हम भक्ति का सारे अंगों को पालन करते रहेंगे, मगर साथ साथ में वैष्णव अपराध से नहीं बचेंगे तो क्या होगी? हमारा भक्ति बहुत जल्दी जो है डबाडोल हो जाएगा, हमारा भक्ति भी नाश हो सकती है। बहुत समय नहीं लगेगा भक्ति को विनाश करने। तो इसलिए पहला हमें बाउंड्री लाइन बना के रखना चाहिए हमेशा। तो बाउंड्री लाइन क्या है? वैष्णव अपराध से बचते रहना है हमेशा, ऑलवेज। क्यों बतलाते हैं बार बार संत लोग कि वैष्णव अपराध से बचो? क्योंकि वैष्णव अपराध से मीन्स अपराध होने के बाद उससे बचने का कोई उपाय नहीं, उसमें प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं। भगवान के चरण में अगर अपराध कर लेते हो, सेवा करते समय कोई अपराध हो जाता है, तब तो फिर भी उसका कोई उपाय है उससे बचने का, मगर अगर संतों के प्रति, भक्तों के प्रति अपराध किया, उससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया गया। यही कारण है। अगर बचने का उपाय ही नहीं जिसका, तो चीज से तो कितना ध्यान रखना चाहिए हमें, राइट। उससे तो कितना बचना चाहिए, आप विचार कर लो। हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, तब स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। भगवान हरि के स्थान पे अगर अपराध हो जाता है, हरिस्ताने अपराधे तारे हरि नाम, अगर कोई भगवान के चरणों में कोई अपराध कर लेता है या कोई सेवा में अपराध कर लेता है, तो उसके लिए हरिनाम जपने से वो अपराध से बच जाता है, तारे हरिनाम। मगर तब स्थान अपराधे नहीं परित्राण,
हे वैष्णव ठाकुर, अगर आपके चरणों में कोई अपराध करता है तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, बड़ा मुश्किल है, ना ही परित्र। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, भक्ति में आने के लिए साधु संग का जरूरत है, साधुओं की कृपा जरूरत है, साधु जगाते हैं हमें। जीव जागो गौरा चंद बोले कत निद्रा ले हो, है ना, बड़े भजन है ना। महाप्रभु कहते हैं कि अरे जीव जागो जग जाओ, कितना सोओगे जी, पिचा सिर कोले, कितना समय तक पिचासी की गोद में सोओगे, माया की गोद में सोओगे, जगिए महाप्रभु कहते हैं। तो वैसे भक्तगण हमें जगाते हैं, अरे जगिए, अभी बहुत एज हो गया है, कितना साल, अभी तो 25 साल ही हुआ, अरे बाबा 25 साल चला गया, कब तक जियोगे, ज्यादा समय जीना है क्या, कितना समय जी पाओगे, ज्यादा नहीं जीना है, कभी भी मृत्यु आ सकता है, जगो, जल्दी जगो ना, ये लो भजन माला लो, जप माला लो, जपो बाबा, मंदिर में सेवा करो, साधु संगत में कथा श्रवण करो करके जगाते हैं। तो वैसे हम सभी जगना भी चाहिए, वही व्यक्ति जगा सकता है जो खुद जगा हो, खुद ही सो रहोगे तो दूसरे को कैसे जगाओगे जी, तो इसलिए हमें जगे रहना पड़ेगा, पहली बात है, दूसरे को जगानी है। तो कुछ भक्त बोलते हम प्रचार करेंगे ना, हम प्रचार करेंगे, खुद भजन नहीं करेंगे, खुद जप नहीं करेंगे, खुद सेवा नहीं करेंगे, बस दूसरे को प्रचार करेंगे, नहीं संभव है। खुद सोए हो तो दूसरे को कैसे जगाओगे आप, तो पहले खुद तो जपो, खुद तो मंगलारती आओ, खुद तो सेवा करो मंदिर में, तब आप दूसरे को बोल सकते हो आप मंगलारती आओ, आप जप करो, आप सेवा करो। हम जब खुद ही नहीं करेंगे ये सब, दूसरे को कैसे प्रचार करेंगे। प्रचार का बड़ा जोश चढ़ा रहता है कुछ भक्तों का, मगर वो खुद नहीं करेंगे कोई चीजें, ना सेवा करेंगे, ना भजन करेंगे, ना कुछ, तो वैसे दम नहीं है। आप सोए हुए कैसे जगाओगे किसी को, विचार कर लो। इसलिए हम खुद को जगाना है जी, खुद को बार बार अलर्ट करना है कि बाबा आपको और आगे बढ़ना है, आपको और आगे बढ़ना है, आपको साधुओं की संगत में जाना है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उद्धव जी महाराज, उद्धव जी के बारे में हमने श्रवण किया है, बड़ा पवित्र भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त उद्धव जी महाराज जो है वो सोचने उनको ऐसे लगा कि शायद मैं सोया था, मुझे जगा दिया गया, मुझे जगा दिया गया। और इस श्लोक में बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि जब उनको पूछा गया तो उद्धव जी एकदम से मौन हो गए, एकदम से, जैसे कि वही सोया होगा, आप अचानक से उठा दोगे तो एकदम से उसको समझ में नहीं आएगा ना, एकदम उठ के बैठेगा, क्या है। तो वैसे उद्धव जी को जो पूछे भगवान के बारे में, तो एकदम से वो थोड़ी समय क्यों मौन हुए, तो कहते हैं कि भगवान की तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृत्तः। क्या कह रहे हैं, बड़ा तीव्रता वाला भक्ति रूपी भगवान की चरण कमलों को स्मरण करने लगे तुरंत। एक हम लोग के लिए उपदेश है, जैसे ही उठेंगे सोकर, क्या देखिए यहाँ उद्धव जी सोए नहीं थे जी, उद्धव जी प्रभुपाद जी ऐसे उदाहरण देते कि शायद उनको ऐसे लगा कि मैं सोया था, मुझे जगा दिया प्रश्न कर। मगर यहाँ पर एक उपदेश हमें है, जब भी तुरंत सो के उठोगे, तुरंत भगवान का कृष्ण का नाम कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए हमें, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तुरंत आपके मुख से पहला उच्चारण होना चाहिए कृष्ण, और तुरंत कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, यहाँ पर क्या कहते हैं, मुहूर्तम भूतुष्णि कृष्णांग्री सुधया, कृष्णांग्री यानी कृष्ण की चरण कमलों को स्मरण करके कुछ समय के लिए एकदम मौन हो गए, कुछ बोले ही नहीं उद्धव जी, तो बिल्कुल मौन हो गए, यहां तक कि उनका शरीर हिला डुला भी नहीं, एकदम एकदम निशब्द हो चुके थे, एकदम सोचने लगे थे। और बड़ा तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निवृत्तः, ओ भगवान की चरण कमलों की भक्ति में बड़ा तीव्रता से निमग्न हो गए। और ऐसे प्रतीत हो रहा था
कि और अंदर 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 बहुत गहराई भक्ति में जा रहे हो, बड़ा गहरा चिंतन में वो डूब रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था उद्धव जी का। और ये देख रहे थे, ये विदुर जी इस दृश्य को देख रहे, क्योंकि विदुर जी सामने ही खड़े हैं जी, वो प्रश्न किए थे यहाँ पर। तो तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उन लोग की शरीर में कुछ विकार दिखाई देता है, कुछ दिव्य परिवर्तन कहते हैं प्रभुपाद जी उसको, कुछ दिव्य परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे अश्रु, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है, जैसे ही कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे ही कृष्ण के नामों को उच्चारण करते हैं, जया कृष्ण के नामों को श्रवण जैसे उनके कान में आता है, वैसे उनकी शरीर क्या होता है, रोमांचित होने लगता है। नयनम गलगल श्रुधारया बदनम गद गद हृदया गिरा पुलके निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं नयनम गलगल श्रुधारया, ये एक भाव भक्ति में प्रविष्ट होने वाले भक्तों का ये जो है इस प्रकार का उनका शरीर में इस प्रकार का दिव्य परिवर्तन दिखता है। क्या है, उनके आंखों से अश्रु प्रवाह झरझर झरझर करके अश्रु प्रभावित होता है। नयनम गलगल श्रुधारया, और बदनम गदगद कंपन, उनके शरीर कांपने लगता है, ट्रेमलिंग, कांपता है जब भगवान का नाम। ये हमारे अंदर कभी ये भाव प्रकट नहीं होगा। ये जो शुद्ध भक्त है उनकी शरीर में भाव प्रकट होता है, भगवान का नाम लेते ही उनका आंखों से अश्रु प्रवाहित होता है, शरीर कांपने लगता है और बेचैनी होता है, रोमांच होने लगता है, गला रुद्ध हो जाता है, बोल ही नहीं पाते, हरे कृष्ण, गला रुद्ध हो जाता है, चुप हो जाता है गला। प्रभुपाद जी का कुछ लेक्चर हमने देखा है, प्रभुपाद जी बोलते बोलते एकदम गला एकदम रुद्ध हो जाता था, बोल ही नहीं पाते थे प्रभुपाद महाराज। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी जो भागवत कथा करते हैं या कुछ बोलते हैं कृष्ण के बारे में, बोल ही नहीं पाते, उनकी गला रुद्ध हो जाता है, रोने लगते हैं, घंटों रोते हैं कृष्ण का नाम लेते ही। आप लोग को आवाज आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है, सॉरी। हाँ, मैं साउंड सेट नहीं किया। ओके ओके ओके, साउंड सेट कर। Hi, people, Krishna. साउंड Oh, Krishna, I am your Lord. साउंड आ रहा है अभी आप लोगों को? जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय 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 वृंदावन। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय 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 वृंदावन। Cry and say, Oh, hey Krishna, Amita Das. Oh, Krishna, I am your Das. I am your servant. But I am completely doomed here in this dreadful ocean of materialistic existence because of neglecting your lotus feet.
your prayer will never listen to you, Mr. Alim. Yes, cry before Krishna and with open heart say this thing, oh Krishna, I am yours, I am yours, I am yours, I am your das, I am your das. Jaya Radha Damodara, Jaya Damodara, Jaya Radhe. Jaya Radha Damodara, Radha Damodara, Jaya Radhe. But somehow I am fallen here in this dreadful ocean of materialistic existence, and I've been drowning, suffering here from time immemorial because of neglecting your lotus feet, because of not becoming your lost. Say like that, crying, then Krishna listen to you. Yes. देखिए आपने शुद्ध भक्त लोग कैसे भगवान का नाम उच्चारण करते ही रोते हैं। तो ये परम पूज्य भक्त तीर्थ स्वामी थे जो वैसा स्थिति था उनका, जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण करते वो रोने लगते हैं। तो महाराज जी अभी नहीं है, उनको कैंसर हो गया था और इस शरीर छोड़कर वो भगवान के धाम में चले गए हैं। तो ये लोग ऐसे भक्त थे जी, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, एक एक प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे महान महान वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। जो प्रवचन बोल रहे थे वो गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी उड़ीसा से हैं और ये भी ऐसे शुद्ध भक्त थे। ये भी जब भी भगवान का नाम उच्चारण करते रोने लगते। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी जब मायापुर में थे अंत में, उस समय वो भगवान जगन्नाथ जी की लीलाओं को वर्णन कर रहे थे और अचानक से उनका गला रुद्ध होने लगा, बोल नहीं पा रहे थे, आंखों में अश्रु आने लगा। तो भक्तों को बोले आप कीर्तन करिए, कथा बोल रहे थे, अचानक से उनका गला रुद्ध होने लगा। भगवान का जब कथा बोल रहे थे, नाम ले रहे थे, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, बोले कि आप कीर्तन करिए। तो भक्त लोग कीर्तन चालू किए तो गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी थोड़ा सा ऐसे लेटे और लेटे कीर्तन चल रहा था। गौर गोविंद महाराज जी अपना शरीर छोड़ दिए, चले गए, इस धराधाम छोड़ के भगवत धाम चले। अब विचार करो, कथा बोलते बोलते भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा था। श्रील प्रभुपाद जी कैसे अपना शरीर छोड़े? वो भगवान की कथाओं को बोलते हुए, तो भगवान का भागवतम को ट्रांसलेशन कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी का लास्ट दर्शन कर सकते, जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे उस that is very dangerous. Therefore, they should be brought into Sataguna, that is establishment of Varnashram Dharma. How to bring people in Sataguna with Brahminical qualification. तो श्रील प्रभुपाद महाराज जी भी जब शरीर छोड़े तो उस समय भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, और भक्त लोग कीर्तन किए तब प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़े थे। तो ये सभी जो भक्त हैं ये कोई यही इस संसार के नहीं है, ये गोलोक वृंदावन के हैं। गोलोक वृंदावन से भगवान की नित्य पार्षदों में से हैं। ये यहाँ पर आते हैं हमें जगाने के लिए, हम जगाते हैं हमें। और कैसे यहाँ पर जो श्लोक में उच्चारण कहते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः, तो हम सभी भक्तों को तीव्रता से भक्ति में लगना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन,
जब तक हृदय में तीव्रता नहीं होगी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का, जब तक हृदय में तीव्रता नहीं होगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तब तक हमारा भक्ति कैसे होगा? ऐसे ही जैसे अभी हो रहा है ना, काम चलाओ वाला होगा। तीव्रता नहीं है अभी, बड़ा आराम से, ठीक है कोई बात नहीं, चल रहा है ना चलने दो। नहीं, हमें ठीक है आज वैसा स्थिति नहीं है, आज हम जितना हो सके उतना कर रहे हैं, मगर हृदय में ये लालसा होनी चाहिए, मैं एक दिन तीव्रता से भक्ति करूंगी या करूंगा। आज नहीं तो कल एक समय आएगा, मैं तीव्रता से भक्ति, बस भक्ति ही करूंगी, भक्ति ही करूंगा मैं, मेरा जीवन का यही उद्देश्य है। ये होनी चाहिए हर एक भक्त के हृदय में, ये लोभ होनी चाहिए, ये लालसा होनी चाहिए, मुझे तीव्रता भक्ति करनी है। ये अभी जो मैं भक्ति कर रहा हूं ये तो ठीक है, मगर असलियत में भक्ति क्या है? तीव्रता वाला। भागवत में और एक श्लोक है ना, तीव्रेण भक्ति योगेन यायेद पुरुषं परम। तीव्रेण अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जायेत पुरुषं परम। Whenever one is without desires or is desirous of all the fruitive results or is after revelation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection and culminating in Krishna consciousness. Tibrena bhakti yogena jayada purusham param. अकाम या सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारति येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयति। जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, बस हमारा हर एक कार्य, हमारा हर एक प्रयास भगवान की चरण कमलों में मति लगाने के लिए होनी चाहिए। अगर ये उद्देश्य होगा तो हमारा हृदय में तीव्रता से भक्ति देवी जो है, तीव्रता से भक्ति का जो है प्रकट होगी, तीव्रता से भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए हम सभी का उद्देश्य यही होनी चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में मन लगे, मति लगे। सारे शास्त्रों का यही निर्णय है कि सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित। क्या है? सारे शास्त्रों का यही निर्णय है कि हमेशा कृष्ण के चरणों में मति लगा रहे, कभी भी कृष्ण से विस्मरण ना हो, हमेशा स्मरण करते रहे, कभी विस्मरण ना हो कृष्ण का। अगर हमेशा स्मरण करने के लिए वैसे कार्य भी हमारा होनी चाहिए, ऐसा प्रयास भी होनी चाहिए, हमेशा कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर पाए। अब कभी विस्मरण ना हो तो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे हमारा कृष्ण से विस्मरण हो जाए, ऐसा कोई कार्य ना हो। तो उद्धव जी महाराज जो है एकदम निशब्द हो गया, स्तब्ध हो गए और थोड़ी समय के लिए एकदम मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। और जो है वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों को स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए। भगवान के चरण कमलों का महिमा बताया गया शास्त्रों में, कैसा है? सत्यम दिसत्यर्थितम अर्थितो नामने वार्थ जत पुनरर्थितो जतः और स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानम निज पाद पल्लवम। भगवान कहते हैं सत्यम दिसत्यर्थितम अर्थितो नाम, मैं सभी को जो भी मेरे पास आता है कुछ मांगता है मैं उसको प्रदान करता हूँ। सत्यम, सत्य रूप से मैं देता हूँ। दिसत्य अर्थितम अर्थित, जो मांगता है उसको देता हूँ ना, मगर मैं अपने आप को दाता नहीं मानता हूँ। देते हुए भी मैं नहीं सोचता हूँ दाता। क्यों? क्योंकि ना वो मांग रहा है विषय सुख। मेरे पास आके जहर मांग रहा है, मैं दे तो देता हूँ जहर, मगर जहर लेके क्या करेगा वो व्यक्ति? विषय विष के समान है, जहर के समान है। मैं देता हूँ मगर दाता नहीं मांगता। स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, जो व्यक्ति अनिच्छताम बिना स्वार्थ का, बिना रुकावट का मेरा चरण कमलों का भजन करता है या मुझे भजन करता है, अनिच्छताम भजताम, तो मैं क्या करता हूं? मैं उसको क्या देता हूं?
स्वयं विधत्ते, मैं स्वयं से देता हूँ, बिना मांगे ही दे देता हूँ। भगवान कहते हैं मैं बिना मांगे देता हूँ। जो मेरा भजन में लगा हुआ है, जिसका मन में यही है कि मैं कृष्ण का प्रेम प्राप्त करूं, मैं कृष्ण का चरण कमलों को प्राप्त करूं, उसका इच्छा है जिसका, बिना मांगे ही भगवान उसको दे देते हैं। क्या देते हैं? इच्छा पिदानम निजपाद पल्लवम, मैं मेरा चरण कमलों को उसको देता हूं। जो मेरा चरण कमलों का आश्रय लेता है एक बार, उसकी संसार का पूरा 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 जो है इच्छा भुला देता हूँ, भूल जाता है वो, संसार में और कोई इच्छा नहीं रहती। ध्रुव जी गए, बड़ा राज्य चाहिए, जब भगवान सामने आ गए तो भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सारा इच्छा ही खत्म हो गई आपको दर्शन करके। इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवी देवता हैं, कई युगों से लालाए थे भगवान का चरण कमल प्राप्त करने के, मगर नहीं प्राप्त हो पा रही है। मगर भगवान के भक्तों का बड़ा सुलभ है, भगवान के चरण कमल बड़े सुलभ है, बड़ा आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाती है, बड़ा आसानी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हम सभी का प्रयास उद्देश्य ये हो कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन, बड़ा तीव्रता से भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास करें। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमल का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते हैं। भगवान सामने है, दर्शन कर कर जो आनंद मिलता है, भगवान का स्मरण में वही आनंद मिलता है, वही आनंद मिलता है। ध्रुव जी आंख बंद कर कर भगवान के चरणों कमलों का दर्शन कर रहे थे, बड़ा आनंद मिल रहा था। ध्रुव जी 6 महीना तपस्या करे और वो भगवान को अपनी चित्त में स्मरण करते हुए दर्शन कर रहे, भगवान का सुंदर रूप को दर्शन कर रहे। आहा, कितना अद्भुत रूप है भगवान का, कितना सुंदर रूप है। सुंदर सुंदरांगम कंदर्प कोटिकम अनीय विशेष शोभम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम। देखो भगवान का सुंदरता, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले भगवान का सुंदरता को स्मरण कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, आंख बंद कर कर भगवान सामने खड़े हैं। जब आंख खोले देखे वही रूप, जो रूप वो स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे थे अंदर आंख बंद कर, वही सामने खड़े। तो भक्तों के लिए भगवान का सामने होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्मरण करके भगवान की लीलाओं को, भगवान के दिव्य रूपों को, उसी आनंद को अनुभव करते जो भगवान को सामने देखकर जो आनंद को अनुभव करते। खैर शुद्ध भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, शुद्ध भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, मगर जिस समय दर्शन नहीं देते तब भी भगवान उनको दर्शन देते हैं। बाहरी दृष्टि से नहीं है तो भी उन स्मरण करते हैं भगवान को, भगवान दर्शन देते हैं। तो भगवान का इसलिए कहते हैं क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण स्मरण बहुत जरूरी है, सिर्फ श्रवण कीर्तन से नहीं काम चलेगी, स्मरण भी चाहिए। जो श्रवण किया उसको स्मरण करो, जो कीर्तन किया उसको स्मरण करो, कीर्तन करते करते स्मरण करो, श्रवण जो किया उसको स्मरण करो। कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन हुआ तो उसको स्मरण करो, अच्छा कृष्ण का स्वरूप कैसा है, उनका चरण कमल ऐसा है, भगवान ने ये कपड़ा पहने हुए, भगवान के मोर पंख ऐसा है, भगवान का स्माइलिंग ऐसा है, भगवान का बांसुरी इस प्रकार से है, बड़े सुंदर श्याम सुंदर है, उस श्याम सुंदर का रूप को स्मरण करिए। और बाजू में राधा रानी खड़ी है, राधा रानी भी स्माइल दे रही है, बाजू में और 2 गोपियां खड़े हैं, सखियां खड़े हैं। तो ये स्मरण करिए, इसको स्मरण करेंगे तो आपको वही आनंद मिलेगा जो भगवान सामने खड़े हैं, जो आनंद मिलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें वैसे ही आनंद मिला जैसे उपस्थिति का आनंद है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि भगवान पूर्ण होने के नाते उनका स्मरण करने पर भी वो पूर्ण ही है। जो स्मरण में जो चित्र आता है वो भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। मगर क्या करें प्रभु जी, हमारे मन में इतनी कलमश है, इतनी गंदगी, हमारा स्मरण करने पर तो पैसा 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 ही दिखता है, मन में तो पैसा आता है।
हम कृष्णा कृष्णा जपते हैं मगर मन में कितना कितना हो रहा है, कितना कितना मिलेगा आज, कितना धन मिलेगा। तो यहाँ बोल रहे कृष्णा, वहां हो रहा है कितना। हाँ, हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना, हरे हरे। हाँ, तो ये हमारा स्थिति है प्रभु जी, है कि नहीं। तो इसलिए निरंतर अगर भगवान के नामों को हम जप करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तो एक दिन ये कितना कितना कृष्णा कृष्णा हो जाएगा। मरा मरा राम राम हो सकता है, तो कितना कितना कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं हो सकता है, विचार करिए। हाँ, दस्यु रत्नाकर ने मरा मरा बोल के राम बोलने लगा। वैसे हमारा अभी हमारा कृष्णा तो कृष्णा नहीं हो रहा, हम कितना ये बोल तो रहे कृष्णा, मगर मन में तो कितना ही चलता है। मैं अगर ये जप कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आज मैं दिन में क्या भोग करूंगा, खाने को क्या मिलेगा, कहाँ घूमने को जा सकता हूँ, पैसा कितना मिलेगा, आज धन कितना प्राप्त कर पाऊंगा, मन में तो यही चल रही है। भले कोई बात नहीं, जीवा में जप रहे हो ना कृष्णा, ये महत्वपूर्ण है। ये जपते 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 रपते एकदम स्मरण भी एक बार कृष्ण ही होने वाला है एक समय। भले अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मगर इसी में लगे रहना है, कृष्ण का नाम जपते रहना है, जपते रहना है कि नहीं है। तो उद्धव जी का स्थिति यहाँ पर देखिए, बड़ा अद्भुत स्थिति वर्णन हो रही है। तीव्रेण भक्ति योगेन, बड़ा तीव्रता से इनका हृदय में भगवान के प्रति भक्ति थी। तो हम सब भी वैष्णवों की संगत में भगवान का कथा कीर्तन करते हुए हमारे हृदय में भी ये इच्छा तो कम से कम करे वो वाला भक्ति में कब कर पाऊं, कौन सा वाला, गोपियां जो भक्ति की है वो भक्ति कब मैं कर पाऊं। आज तो नहीं कर पा रहा हूं, जरूर है, कोई ना कोई बाधक है, कोई ना कोई बाउंडेशन है, कोई ना कोई हमारा क्या है, बंधन है। मेरा घर में पति का बंधन है, या घर में पत्नी का बंधन है, बच्चों का बंधन है, परिवार समाज का बंधन है, तो मेरा बंधन है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। मगर हे भगवान, कब मैं वैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा जैसे ब्रजवासी गण करे। बड़ा तीव्रता से ब्रजवासियों का भक्ति था, शुद्ध भक्ति। हमेशा कृष्ण का स्मरण करते। कृष्ण जब जंगल में चले जाते बछड़े चराने, तब भी रोते कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण को सामने देख के भी रोते ब्रजवासी। 24 घंटा उनकी दिमाग में, उनकी मन में, उनके चित्त में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण बसे रहते, और कोई नहीं। सेवा करते सास का, मन में स्मरण कृष्ण का, सेवा करते पति का, मन में स्मरण कृष्ण का, पानी लाते हुए, खाना बनाते हुए, बैठे हुए, चलते हुए, कभी यहां तक कि सोते सोते सपने में भी कृष्ण। खाइते पीते लो यथा तथा नाम, खाते समय, पीते समय, बैठते समय, सोते समय, जब भी हो यथा तथा नाम, भगवान का नाम लेते रहो। तो क्या होगा, कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण का चिंतन होगा। बिना बोले चिंतन नहीं होती है। खाली बैठो, खाली दिमाग से तन का घर हम लोग बोलते हैं, खाली बैठो के नहीं होता है। जब नाम कृष्णा बोलते, कम से कम मन में कृष्णा आते हैं, कम से कम। इसलिए कहा जाता है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रतम नमस्तन्तस्य मा नित्यम नित्ययुक्त उपासते। इसलिए भगवान कहते हैं सततम कीर्तन। क्यों सतत कीर्तन करने बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि ना सतत कीर्तन करेगा तो सतत रूप से मेरा चिंतन भी होगी आपका, है कि नहीं? मेरा चिंतन सतत करना है तो मेरा नाम सतत जपना पड़ेगा, निरंतर जपनी पड़ेगा, समय मिलते ही नाम जपना पड़ेगा, तो सतत रूप से मैं चिंतन में भी आऊंगा। तो सब सतत चिंतन करेंगे तो संसार के कोई दुख से मीन्स हमें सताएगा नहीं, दुख में भी हमें सुख का प्राप्ति होगी अगर भगवान का नाम का शरण लिया जाए। तो खैर यहाँ पर तात्पर्य भी बहुत छोटा है प्रभुपाद के द्वारा, मगर कुल मिलाकर उद्धव जी महाराज जी का स्थिति यहाँ पर पता चल रहा है कि भगवान की चिंतन में, उनके स्मरण में डूब गए और डूबते डूबते जाने लगे। अक्रूर जी को ऐसा लगा कि और डूब रही हैं, और डूब रही, देखो कितना गहरा भगवान की चिंतन में डूब रहे। तो एक भक्त थे श्यामानंद प्रभु, उनकी गुरु श्यामानंद प्रभु, मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं, क्षमा करना। तो वो बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, तो वो जब ध्यान में जाते तो कभी कभी 1-2 दिन तक बाहर नहीं आते, भगवान की नाम स्मरण करके ध्यान में चले जाते। तो एक दिन वैसे तो आ जाते थे, नॉर्मली तो आ जाते थे, मगर एक समय क्या हुआ,
2 दिन तक वो बाहर ही नहीं आ रहे, बस ऐसे ही बैठे हैं, बैठे ही हुए स्मरण में। बड़ा आश्चर्य हुआ, घर वालों के लिए हो क्या क्या। तो सब लोग बड़ा घबराए, अरे कि जब कृष्ण का स्मरण करते तो कम से कम वो 2-4 घंटे में तो बाहरी स्मरण में आते थे, बाहरी चेतना में, मगर आ ही नहीं रहे। बड़े गहरा ध्यान में गए। तो उनके शिष्य थे, उनके शिष्य बाजू में बैठे, बोले कि मैं चेक करता हूँ ये क्या कहाँ गए हुए। उनके शिष्य बाजू में बैठे, वो भी चिंतन में गए। वो जब चिंतन में गए, देखे उनके गुरुजी कहाँ पर है पता है? वो गुरुजी जाकर गोलोक वृंदावन में एक सरोवर के पास बड़ा टेंशन में खड़े हैं। राधा रानी खड़ी है, गोपियां खड़े हैं, सखियां खड़े हैं, सब लोग। और उनके गुरुजी भी वहां पर एक मंजरी के भाव में है, मंजरी के रूप में है, वो भी वहां खड़े, बड़ा टेंशन में। शिष्य जाके बोले गुरुजी क्या कर रहे हैं इधर, चलो ये क्या कर रहे हैं वहां पर? बोले कि अरे वो राधा रानी की पायल गुम गया ना, राधा रानी की पायल इस सरोवर में स्नान करने आई थी सखियों के साथ, ये पायल यहाँ पर कहीं गिर गया, मिल नहीं रहा है। तो शिष्य बोले कि ठीक है गुरुजी रुकिए, मैं भी हेल्प करता हूँ आपको। तो दोनों गए पानी के अंदर, सरोवर में जाके ढूंढने लगे। तो शिष्य को मिल गया पायल। जैसे शिष्य को मिल गया, गुरुजी लीजिए। तो उनको दी, देखो राधा रानी का पायल मिल गया मुझे। तो उनके गुरुजी जो है वो लेके राधा रानी को ले, राधा रानी आपके पायल लीजिए। तो राधा रानी बड़ा ही प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। तो राधा रानी बोले कि आपने ढूंढा? बोले कि नहीं। गुरुजी बोले कि मेरे शिष्य इन्होंने ढूंढा। ओ वेरी गुड। तो राधा रानी पान खा रही थी, राधा रानी पान खा रही थी। तो पान को मुंह से निकाल के उन शिष्य को दे दी, लीजिए ये प्रसाद आपको दे रहा। तो शिष्य ने उसको पान को खाया, लेकिन तो गुरुजी को दिए, बाद में खाया, जो भी है। तो राधा रानी का कृपा प्राप्त। फिर वापस दोनों लोगों ने बाहरी चेतना में यहाँ पर आए, क्योंकि ना पायल मिल गया, 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। तो मिल गया तो बाहरी चेतना में आया। तो अब यहाँ पर पूछा गया, ये भी इतना 1 दिन तक ये भी नहीं आया, कहाँ चला गया? बाद में बाहर आने के बाद फिर पता चला कि ये लोग तो राधा रानी की सेवा में चले गए थे। आप विचार कर सकते हो, इस धराधाम में रहते हुए गोलोक वृंदावन में सेवा के लिए जा सकते हैं संत भक्त। तो कितना गहरा चिंतन उनका। हमारे आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के आचार्य, शायद श्यामानंद पंडित थे और एक कोई थे उनके शिष्य, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमारे ही संप्रदाय के, हमारे ही गौड़ीय संप्रदाय के भक्त थे। ऐसे ऐसे संत हुए जी। रूप गोस्वामी पाद यहाँ स्मरण करके बैठे हुए हैं, राधा कुंड की तलहटी में बैठकर स्मरण कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? गोलोक वृंदावन का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ स्मरण कर रहे हैं, वहां गोलोक वृंदावन। क्या हो रहा है? राधा रानी फूल तोड़ने गई है, दर्शन हो रही है, लाइव दर्शन हो रही है। यहाँ बैठे बैठे राधा रानी फूल तोड़ने गई है। तो राधा रानी को हाथ नहीं पहुंचा है वो डाली में, जिस डाली में बड़ा सुंदर सा फूल है, बहुत सारे। तो बेचारी कूद रही थी ऐसे, मगर हाथ में आ ही नहीं रहा था। तो कृष्ण क्या किए? छुपते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गए, चढ़ के जिस डाली को राधा रानी पकड़ने के लिए प्रयास कर रही, उस डाली के ऊपर अपना पैर रखे, चरण रखे। तो डाली थोड़ा नीचे झुक गया। तो राधा रानी बोले देखो कितना कृपालु ये पेड़, देखो डाली नीचे आने लगा। तो राधा रानी एक हाथ में डाली को पकड़ ली और एक हाथ से चुनने लगी, पुष्प देने लगी, उनकी सखियों को देने लगी, गोपियों को एक एक पुष्प को तोड़ तोड़ के दी। तब तक कृष्ण उस डाली से हट गए। राधा रानी एक हाथ से डाली पकड़ी थी बेचारी, डाली से जैसे हट गए तो डाली क्या हुआ? ऊपर चला गया। जैसे ऊपर चले गई थी, राधा रानी भी डाली के साथ बहुत ऊपर चली गई बेचारी। ओ बचाओ 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 चिल्लाने लगी राधा रानी। तब तक गो सखी, अरे अरे हमारे राधा रानी, हमारे वृंदावनेश्वर को बचाइए बचाइए। तब कृष्ण और उनके फ्रेंड लोग ठोठो हंसने लगे, हाँ देखो 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 राधा रानी देखो ऊपर चली गई, हंसने लगे। ये दृश्य को रूप गोस्वामी दर्शन कर रहे थे, आंख बंद करके, यहीं पर थे, यहीं वृंदावन में बैठे हुए थे, ये दृश्य को दर्शन कर रहे, वो हंसने लगे। आप जानते आगे जाके वो एक भक्त नाराज हो गए, तो उनको लगा मुझे देख के हंस रहे हैं, इस लीला सुना आपने। तो देखिए हमारे संत लोग यहाँ बैठकर गोलोक वृंदावन का स्मरण, गोलोक वृंदावन का दर्शन करते, भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते। तो ये दिव्य भक्त उद्धव जी ऐसे ही भक्त थे, भगवान की नित्य स्मरण करते। तो टाइम वैसे भी हो गया जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई जिज्ञासा